नमस्कार। YouTube चैनल सच का आईना में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। पूरे बिहार में यूडाइस पोर्टल पर एंट्री का काम किया जा रहा है, जिसमें बिहार का गया जिला काफी पीछे चल रहा है। इसको लेकर स्पीडी पटना के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और जिले को सख्त निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान असगर आलम के द्वारा सभी कंप्यूटर शिक्षकों के साथ वीसी का आयोजन किया गया और वीसी में उन्हें 24 घंटे के अंदर इस कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिसके बाद जो उसमें उन्हें परेशानियां आ रही थी, उससे संबंधित शिक्षकों ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अवगत कराया। जिसके बाद हेडमास्टर और कंप्यूटर शिक्षकों के साथ एक बैठक सोमवार के दिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान गया के द्वारा रखी गई थी, जिसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि हर हाल में 15 तारीख के शाम तक पूरा डाटा एंट्री का कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा जो कहीं परेशानी आती है, जिसमें से कुछ डाटा अगर रुक जाता है, जो एंट्री नहीं हो पाता है, उसका पूरा ब्यौरा यानी छात्रों का पूरा डिटेल जो है एक्सेल शीट में निकालकर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ब्लॉक में बीआरसी में जो कार्यरत हैं, उनके माध्यम से जिला को उपलब्ध कराया जाए। यानी हर हाल में कार्य को पूरा करना है। इसे प्राथमिकता के तौर पर लेने के लिए सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 300 स्कूलों को टारगेट किया गया है, यानी 300 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने कार्य को पूरा नहीं किया है और काफी पीछे हैं। उन्हें स्पष्टीकरण भी दिया जा चुका है। इसके अलावा जल्द ही जो उसमें से निकलकर बात सामने आई है कि 3 ऐसे हेडमास्टर हैं जिन पे कार्रवाई को लेकर के जिला के द्वारा पटना को लिखा जा चुका है। यानी अब पूरी तरह से कोई भी ऐसे हेडमास्टर या कंप्यूटर शिक्षक बख्शे नहीं जाएंगे जो कार्य में लापरवाही बरतेंगे। आइए हम देखते हैं बैठक का आंखों देखा हाल। पढ़ा रहे थे यहाँ मैंने तो हिंदी ज्वाइन की किसी प्राइवेट विद्यालय में, किसी सरकारी विद्यालय में कर चुके हैं। बस वही कोड को बच्चे को वही चीज है सर कि आप कोड को पहचानिए और उसमें आप दोनों सेमी कंडीशन आपको होता है कि आपको कोड बताना होगा। बी विद्यालय में अगर आप एक विद्यालय में तो बी विद्यालय बताना होगा, वहां पर आपका इंपोर्ट होगा। आपको कोड से डायरेक्ट सर्च करेगा, उसको इंपोर्ट करेगा। आप लोग को लगना होगा, इसमें करना होगा। आधार कार्ड के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाना था, हम लोग जमा किए 55 लोग। अभी किसी क्लास के बच्चे जो है पिछले साल की तुलना में आपके विद्यालय में आप अपना विद्यालय का एनालिसिस किया। हम लोग तो एक सूची बना करके हमको आप दे दीजिए प्रखंड के आधार से, हम उसको डेटा को चेक करेंगे। टोटल ऑफलाइन क्लियर हो गई सर। ठीक रहता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ इस दूसरे विद्यालय जाएगा, उसको नहीं करेगा। आपको बताना होगा टोटल में क्या है। अगर वाकई में इसको शो कर दिया जाए तो फिर किसी बच्चे को कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। बीमार है तो शरीर के किस भाग में बीमारी है उसी का ऑपरेशन करना है। पूरे बॉडी में जो है दवा हुआ देकर चल गया, दवा से कुछ नहीं हो रहा, सर्जिकली हमको काम करना है वहाँ पर। तो मतलब इंपोर्ट करते हैं तो क्लास 6 में दिखाता है, तो वो हो नहीं पाता है सर। बताओ क्या है टेक्निकल बात, बता बताओ। और हमको इंपोर्ट करना है क्लास 9 या 10। लेकिन अब सवाल मेरा यह है कि बच्चे ड्रॉप ऑफ के वक्त ज़्यादा मेहंदी नहीं कीजिए, शॉर्ट में जवाब बताइए। क्लास बच्चे का नाम है जिसका पहले आधार नहीं था, तो हो सकता है इसी के कारण क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ये भी बहुत हो रहा है। 2023 वो डेटा हमारे आने से पहले जो हमारा रिक्वायरमेंट हुआ है न्यू टीचर कार्ड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सही नहीं थी, मतलब आधार कार्ड बच्चों का सही नहीं था। इस वजह से यहाँ पे भी हमें टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है। फिर क्या हो रहा है, बच्चों का यहाँ पे एडमिशन में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में नाम कुछ और है। इसका मतलब कि आपने पिन पॉइंटेड काम नहीं किया, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, मुझे 50 गोली मारना है, कितने लोग मरेंगे उससे कोई चिंता नहीं। मैं सहयोग नहीं कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में विलम्ब इसलिए हो रहा है, कठिनाई इसलिए हो रही है कि क्लास टीचर जो है इस काम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये कंप्यूटर टीचर का काम है।
लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, जिले के सभी क्लास टीचर्स और सभी प्रधानाध्यापक ये सोच लें कि हम लोग इंडिविजुअली क्लास वाइज डिक्लाइन भी मॉनिटर कर रहे हैं कि किस क्लास में, हम लोग स्कूल वाइज ही मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि किस स्कूल में डिक्लाइन हुआ है। पोर्टल में जो एंट्री में मामला आ रहा है यूडाइस का, तो हम ये भी देख रहे हैं कि किस क्लास में। वी विल डायरेक्टली आइडेंटिफाई द क्लास टीचर एंड टेक हिम टू द टास्क और हर टू द टास्क। दिस इज सो सिंपल। मेरे कहने का मतलब है, आपके माध्यम से, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं जिले के सभी कंप्यूटर टीचर्स, सभी प्राचार्य, प्रभारी, सभी क्लास टीचर से अपील करता हूं कि यूडाइस का जो पोर्टल पर एंट्री का मामला है, जिले की स्थिति खराब है, इसको हम लोग अभियान मोड में अगले 2 दिन में पूर्ण करें। इसके लिए हम लोगों ने लगातार अभी पिछले 2-3 दिनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात जिले के शिक्षकों तक पहुंच गई होगी। साथ ही साथ जो कठिनाई आ रही है, जो तकनीकी कठिनाई आ रही है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल टीम का गठन कर दिया गया है। ऑलरेडी हमारे ब्लॉक्स में BDMC डेटा एंट्री ऑपरेटर, ब्लॉक एजुकेशनल डेटा मैनेजमेंट सेंटर के ऑपरेटर्स काम करते हैं, जिनका मूल दायित्व है। उसके साथ ही साथ हमारे अकाउंटेंट्स और हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी इस काम को बहुत गंभीरता से प्रारंभ कर चुके हैं। जहां तक जिले से तकनीकी अनुसमर्थन की आवश्यकता है, इसके लिए हमारे विकास, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, BDMC और MIS प्रभारी आपके साथ निरंतर सहयोग के लिए हैं। कभी भी हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी डेवलप किया है। इस पर कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो आप तुरंत उसको जो है मैसेज कर सकते हैं हमारे पास, और एक शिक्षक तक एक मैसेज चला जाना चाहिए कि नाउ वी आर वर्किंग इन ए वेरी क्लिनिकल मैनर एंड वी विल स्ट्राइक सर्जिकली। कहते कि बातचीत उनको समझा के हम लोग काम कर पाएंगे, लेकिन यदि अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही अगले 2 दिन 3 दिन तक, अभी हम लोगों ने 300 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण कर दिया है, जहां जो है गिरावट बहुत शार्प था, और अभी स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा, उनसे जो है राशि वसूली जाएगी। अगर ये बच्चे नहीं है तो कहां गए? अगर ये थे, आपके स्कूल से कैसे अचानक गायब हो गए? या तो आपने लाभुक आधारित योजनाओं के अपव्यय के लिए गलत नामांकन किया हुआ था, फर्जी नामांकन था आपके पास, और अब जो आप उसको नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उनसे राशि भी वसूली होगी। इस आशय का पत्र निर्गत किया जा चुका है। अर्थात क्लास टीचर, हेडमास्टर, सारे लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि यूडाइस के डेटा के आधार पर ही स्टेट को फंडिंग मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी नियोजन होता है, जो प्लानिंग होती है, इसी डेटा के आधार पर होता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दें। इसके अलावा इसमें 2 बात और ध्यान रखना है कि जो हेडमास्टर के द्वारा 5 क्लास का और 8 क्लास का टीसी काटा जाएगा, उसमें टीसी पर पेन नंबर जरूर दर्ज करें। यानी हेडमास्टर जब टीसी काटेंगे तो टीसी पर पेन नंबर जरूर अंकित करेंगे। यानी अंकित करना, पेन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है।